Welcome back, RS Education. Today's study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की स्टूडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 6 करेंगे, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 43. ठीक, इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने गाला के सारे पेपर सॉल्यूशन कर दिया. गाइस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, उसकी मैंने सारी वीडियो प्लेलिस्ट में रख दिया गाइस. ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 43. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है? पार्सवी एंड अनेरी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Balance sheet of their firm as on 31/3/2025 was as under. ठीक है, यहाँ पे दो पार्टनर है, पार्सवी अनेरी. ठीक है, और इनका ओल्ड रेशियो दे दिया है 2:1. ठीक है, इनका बैलेंस शीट दे दिया गाइस. ठीक है, लायबिलिटी एंड एसेट दे दिया. ठीक है, अब उसके बाद गाइस ऑन 1/4/25 दे एडमिटेड हैंसी एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन. ठीक है, जो हैंसी है नया पार्टनर को एडमिशन कर रहे हैं और बाकी हमारी एडजस्टमेंट है गाइस. ठीक है ना, एडजस्टमेंट 1 to 7 है गाइस. सो स्टार्ट करते हैं गाइस. अब इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे वो मैं आपको प्रिपेयर करके दिखाता हूँ गाइस. ठीक है, स्टार्ट करेंगे फिर फर्स्ट एडजस्टमेंट से. सो गाइस मैंने अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया. जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है रीवेल्यूशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज टू बाय. सेकंड अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. ठीक, पर्टिकुलर्स पार्सवी अनेरी हैंसी, तीन पार्टनर की कॉलम आएगी. पर्टिकुलर्स पार्सवी अनेरी हैंसी टू बाय. उसके बाद थर्ड अकाउंट है कैश बैंक अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज टू बाय. उसके बाद फोर्थ नंबर का हमारी बैलेंस शीट है गाइस. ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2025 आफ्टर एडमिशन, कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट अमाउंट रुपीज गाइस. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से? एडजस्टमेंट से. ठीक है ना गाइस. तो देखिए गाइस, अब एडजस्टमेंट में हमें क्या बोला है वो देखना. तो हमारा जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है गाइस, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज टू बी केप्ट एट 3:4:2. तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है जो उसमें खाली न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो दिया. ठीक है, 3:4:2 का. ठीक है ना. उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है हैंसी ब्रिंग्स ₹40,000 एज कैपिटल. जो हैंसी नया पार्टनर है वो क्या कर रहा है गाइस? 40,000 कैपिटल लेकर आ रहा है. ठीक है ना. तो कैपिटल की एंट्री कहाँ आएगी? तो कैश में आएगी. ठीक है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे हैंसी कैपिटल अकाउंट. ठीक, हैंसी कैपिटल. ठीक, कितने लिखा रहा है? 40,000 लिखा रहा है. ठीक है, हैंसी. ठीक है, एक एंट्री यहां हुई और दूसरी एंट्री कहां होगी? कैपिटल अकाउंट में. ठीक, तो यहां लिखेंगे कैश बैंक. ठीक है, हैंसी की कॉलम में 40,000. ओके गाइस, तो फर्स्ट एंट्री मतलब फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट. थर्ड नंबर बोला इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 year. तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है गाइस आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है. ठीक है, तो गाइस देखिए बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड 10% लोन फ्रॉम बैंक दिया है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 10% लोन फ्रॉम बैंक. तो उसके एंट्री हम कहाँ लिखेंगे? तो उसके एंट्री हम लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. ठीक है ना गाइस, वहां लिखेंगे 10% फ्रॉम बैंक लोन. ठीक है, यहां लिखता हूं 10%. ठीक, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है. तो कितनी अमाउंट दिया है? 35,000. पहले पूरी अमाउंट आई गई. ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे इस? तो दिया गया है एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 year. पूरे 1 year मतलब पूरे साल का निकालना गाइस. ठीक है ना. तो आपको दिया कितना है लोन? 35,000. ठीक है, 35,000 का हम निकालेंगे गाइस
मल्टीपल कितने परसेंट, तो यहाँ पे 10% बोला गाइस, ठीक है ना। तो मल्टीपल 10% कितना हुआ गाइस, ये हुआ 3500, 3500। उसकी एंट्री यहाँ पर दे देंगे, पूरे साल का इंटरेस्ट लोन है गाइस, ठीक है 3500। एक एंट्री यहां दिया, तो ये क्या है, नुकसान है गाइस। और नुकसान क्या है, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, ठीक है। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक 3500, ठीक गाइस। चलिए से थर्ड नंबर एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब फोर्थ नंबर पे क्या बोला है, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्सवी paid by the firm is debited to the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5600। तो गाइस ध्यान रखना, ये पर्सनल एक्सपेंस था ऑफ पार्सवी का, तो पेड किसने करा, पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5600 गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, तो ये पार्सवी का पर्सनल एक्सपेंस था, पर्सनल एक्सपेंस मतलब उसका, तो ये ड्रॉइंग होगा गाइस, ठीक है ना। तो एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक, यहां पर लिखेंगे ड्राइंग्स करके, ड्राइंग्स किसका, पार्सवी का है, यस, ठीक है ना। पार्सवी में कितना 5600, एक एंट्री यहां होगी, तो दूसरी एंट्री कहां हो गई, तो दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, ठीक है, जहां लिखेंगे ड्राइंग करके, यहां ड्राइंग और ब्रैकेट में लिखेंगे पार्सवी, ठीक, कितना होगा 5600। ओके गाइस, तो हमारा फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट कंप्लीट। फाइव नंबर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस इज पेड बाय अनेरी, ठीक है ना। क्या है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस इज पेड बाय अनेरी, तो जो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस होता है वो पेड बाय अनेरी हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, अब ये क्या है गाइस, नुकसान है, ठीक है, फर्म के लिए नुकसान है, तो ये एंट्री क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, रिवोल्यूशन में डेबिट साइड, तो लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ट्रैक्शन एक्सपेंस, ठीक, कितना दिया गाइस 8400, ठीक है, एक एंट्री यहां होगी, और ये किसका है गाइस, ये है अनेरी का, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, एक्सपेंस, ठीक, अनेरी में लिखेंगे 8400, ठीक गाइस। चलिए उसके बाद फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब यहां बोला है सिक्स नंबर में गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000, ठीक है ना गाइस। तो यहां पे पूरा फर्म की गुडविल दे दिया है, अब फर्म की गुडविल दिया है, ठीक है ना, और हमें निकालना है किसकी, जो नया पार्टनर है हैंसी, उसकी हमें गुडविल निकालना है। तो उसकी गुडविल कैसे निकालेंगे, तो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग से निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दिया है, यस, फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमको दिया गया है न्यू रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ गाइज मैं आपको, देखिए, तो यहाँ लिखूंगा गाइज में गुडविल, गुडविल कितना दिया गाइज 90,000, ओके। अब उसके बाद क्या है गाइज, हैंसी का हमें निकालना है, गुडविल ऑफ हैंसी, गुडविल ऑफ हैंसी इज इक्वल टू 90,000 मल्टीपल, अब हैंसी का न्यू रेशियो कितना है 2 है, तो 2/9, ठीक है, 2/9, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। ये क्या है, गुडविल, हैंसी की गुडविल 20,000 है गाइस, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, जो 20,000 है ये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कौन, ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में गाइस। ये जो गुडविल ऑफ हैंसी का है 20,000, ये ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में। तो हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखता हूँ गाइस ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। अब ओल्ड रेशियो के साथ यह है 2:1, ठीक है, और न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, अब न्यू रेशियो हमको दिया कितना गाइस, तो न्यू रेशियो दे दिया क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट में 3:4:2, ठीक।
तो हमें निकालेंगे सेक्रीफाइस ऑफ पार्सवी, सेक्रीफाइस ऑफ पार्सवी। ठीक, तो क्या फॉर्मूला आएगा इसका, ओल्ड माइनस न्यू आता है, ठीक है ना। तो ओल्ड कितना है 2/3, न्यू कितना है 3/9, ठीक है ना गाइस। आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 27 इज इक्वल टू 18 में से 9 को निकाला तो 9/27। तो ये 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 1/3, ठीक है ना गाइस। तो ये क्या हुआ, इसको सेक्रीफाइस हो गया। अब किसका निकाल लेंगे, अब निकालेंगे हम लोग अनेरी का। द सेक्रीफाइस ऑफ अनेरी, ठीक। अनेरी का क्या है, ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस न्यू 4/9, ठीक। क्रॉस मल्टीपल करते 9 1 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 अपॉन में 27, तो 9 में से 12 निकालना है तो -3/27, ठीक है। और 3 1 ज़ा 3 बराबर 3 9 ज़ा 27 होगा। तो गाइस इसको रहने दो, यहाँ पे कुछ मत करो, 9/27 इसका भी रहने दो और ये 3/27 इसका भी रहने दो गाइस। बट यहाँ पे गाइस जो आया है ये क्या में आया है, माइनस में आया है, और इसको हो गया क्या, अनेरी को हो गया गेन। तो गाइस अगर सेक्रीफाइस रेशियो में कोई भी ओल्ड पार्टनर को गेन होता है तो यहाँ पे हमारी गुडविल की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी गाइस, ठीक है। गुडविल की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हमें पूरी गुडविल पे काउंटिंग होगी, पूरे 90,000 पे, 90,000 पे काउंटिंग होगी गाइस, ठीक है। तो कैसे काउंटिंग होगी अब वो देखिए गाइस। तो लिखेंगे गाइस, अब देखिए फर्स्ट नंबर न्यू पार्टनर, न्यू न्यू पार्टनर कौन है, तो न्यू पार्टनर हमारा हैंसी है ना, हैंसी, ठीक है। तो यार हैंसी लिख देता हूं। अब हैंसी का रेशियो कितना है, 90,000 मल्टीपल 2/9 इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है ना गाइस। इसी तरह से आप किसका निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे हम लोग जो गेन हुआ है, गेन किसको हुआ है, अनेरी को, ठीक है ना। तो लिखेंगे गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कौन है, अनेरी, ठीक। तो यहाँ पे 90,000 मल्टीपल, अब इसका रेशियो कितना है, अभी माइनस को लेने देने का, तो 3/27, ठीक है। माइनस नहीं, माइनस लगाने का नहीं गाइस, 3/27 जो उसका रेशियो है ना वही लेंगे। अब 3/27 को मल्टीपल करेंगे 90,000 कितना आता गाइस, देखिए यहाँ लिखेंगे 90,000 मल्टीपल 3/27, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक। अब उसके बाद क्या करना, जिसको सेक्रीफाइस हुआ है उसकी बात करते हैं। तो थर्ड नंबर पे लिखेंगे सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर, सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर कौन है, पार्सवी, ठीक। तो इसको कितना है, इज इक्वल टू 90,000 मल्टीपल कितना रेशियो है, 9/27, ठीक है। 9/90,000 मल्टीपल 9/27, तो कितना होगा इस देखिए 90,000 मल्टीपल 9/27, तो ये हो जाएगा 30,000 गाइस, कितना होगा 30,000। अब गाइस यहाँ पे ध्यान रखना इसको करना क्या है, तो अगर जो नया पार्टनर है हैंसी, ठीक है, उसकी 20,000 है गाइस, तो इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे डेबिट, ठीक है। और उसके बाद जो गेनिंग पार्टनर है उसको भी क्या करेंगे, डेबिट, ओके। और उसके बाद क्या करना है हमें, जो सेक्रीफाइस पार्टनर है पार्सवी उसको करेंगे क्रेडिट। ये एंट्री हमारी होगी गाइस, ठीक है ना। ये कब एंट्री ऐसी होगी, जब कोई पार्टनर का हम सेक्रीफाइस फाइंड कर रहे हैं और उस वक्त कोई पार्टनर को गेन हो जाता है, तो यहाँ पे काउंटिंग पूरी चेंज होगी गाइस, पूरी वूल गुडविल पे काउंटिंग होगी गाइस। और वूल गुडविल पे कैसी काउंटिंग होगी, इस तरह से आपको मैंने बताया, ठीक है ना। जो न्यू पार्टनर उसको डेबिट करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर उसको भी डेबिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइस पार्टनर उसको कैड करेंगे गाइस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गाइस, तो यहाँ पे जो हैंसी है, ठीक है, दोनों हैंसी को और अनेरी को हम क्या करेंगे, हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ओके। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक।
तो पारसी को कितना है, पारसी को तो देने हैं, पारसी को तो हमें क्या करना है, पारसी को क्रेडिट साइड करना है एंट्री। तो यहाँ पे खाली हमें किसका, हैंसी का और अनेरी का डालना है, ठीक है। तो हैंसी का कितना 20,000, तो हैंसी का 20,000, ओके। और उसका क्या करना है हमें, अनेरी को 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे अनेरी को 10,000, ठीक है। अब एक एंट्री यहाँ पे करेंगे उसको क्रेडिट साइड की, तो लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। पार्सियो कितना करना है, तो पार्सियो करना है 30,000 क्रेडिट साइड, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड कर देंगे 30,000, ठीक गाइस। तो यहाँ पे हमने एंट्री कंप्लीट कर दी गाइस। अब जो हमारा 7 नंबर का एडजस्टमेंट है गाइस, तो 7 नंबर एडजस्टमेंट ऐसा बोलता है, पार्सवी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म इन देयर न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग हैंसी कैपिटल एज बेस। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला है, पार्सवी और अनेरी उन लोग मेंटेन रखना चाहते हैं कैपिटल को न्यू फॉर्म में, ठीक है ना। और किसके बेच को, तो जो हैंसी का जो कैपिटल है उसके बेच को मान के, ठीक है ना। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाकी जो अमाउंट जो डिफरेंस बचता है उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक। तो उसको किस लास्ट टर्म में करते गाइस। अब क्या करना है, जो हमारी ऊपर बैलेंस शीट में जो एंट्री बची है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद क्लोजिंग करने के बाद लास्ट में 7 नंबर का एडजस्टमेंट आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में कौन कौन सी एंट्री है, तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्या है, कैपिटल है। तो कैपिटल लिखेंगे इस हम लोग यहां पे, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक। तो पार्सिव कितना है, पार्सिव का 91,000, ठीक। और अनेरी का 84,000, ठीक है। देन आपका है कैपिटल रिजर्व गाइस। तो गाइस कैपिटल रिजर्व आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर को, तो लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, ठीक। तो कितना कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व है 14,700, ठीक है। अब इनका रेशियो कितना है, तो 2 और 1 है गाइस, ठीक है। तो डिवाइड में डिवाइड 3 मल्टीपल 2, ठीक है। तो ये 9,800 मतलब 9,800 पारसी को मिलेगा और 1, तो ये 4,900 इसको मिलेगा अनेरी को, ठीक। ये भी हो गया। अब वर्कमैन सेविंग अकाउंट गाइस, तो वर्कमैन सेविंग अकाउंट है, ये वर्कमैन का हिस्सा है गाइस, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड, ठीक। तो लायबिलिटी में लिखते हैं गाइस हम लोग, क्या लिखेंगे, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, ठीक। वर्कमैन सेविंग अकाउंट, ठीक। कितना दिया है, 7,000, ओके। नेक्स्ट दिया हमको वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ठीक। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, तो गाइस ये भी लायबिलिटी में आएगा, वर्कमैन का हिस्सा, ये भी वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ठीक। तो ये कितना है, 8,400, ओके गाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिटर्स, 10% लोन फ्रॉम बैंक, वो तो हमने कर दिया। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का आएंगे, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है, तो यहाँ पे डाल देते हम लोग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं, 39,900, ओके। नेक्स्ट अब गुडविल, तो गुडविल क्या होता है गाइस, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है गाइस, ये ओल्ड गुडविल है, ठीक है ना। तो ओल्ड गुडविल क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गुडविल, गुडविल, गुडविल कितना दिया गाइस, 21,000 है, ठीक है ना। तो 21,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लिखेंगे 21,000 डिवाइड 3 मल्टीपल 2, तो ये हो जाएगा 14,000, किसको मिलेगा, पार्सवी को 14,000 और या 1, तो ये हो जाएगा 7,000 किसको, अनेरी को, ठीक गाइस। क्लियर ये भी। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारी एसेट है, तो एसेट में लिखेंगे गाइस को, तो ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी दिया गाइस, तो बिल्डिंग दिया है हमको 1,40,000, ठीक है ना, 1,40,000, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्नीचर, तो फर्नीचर भी हमारी एसेट है, तो यहां लिख देंगे फर्नीचर, ठीक गाइस।
अच्छा फर्नीचर कितना दिया है, तो फर्नीचर दिया है 28,000। देन स्टॉक, तो स्टॉक भी हमारे एसेट है, ठीक है, तो स्टॉक कितना दिया है 18,200। डेप्टर्स, तो डेप्टर्स भी हमारे एसेट है, ठीक है, डेप्टर्स कितने दिया 16,800। कैश, तो कैश हमारे क्या आएगा, तो कैश हमारे कैश अकाउंट में, ठीक है ना, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक, तो कैश कितना दिया है 56,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी एंट्री कंप्लीट कर दी गाइस। अब आपको क्लोजिंग करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो 7 नंबर का एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक। सो गाइस मैंने यहाँ पे रीवर्सन अकाउंट को क्लोजिंग कर दिया है। तो रीवर्सन में डेबिट साइड ज्यादा है गाइस टोटल हमारा, ठीक है, 3,500 और 8,400 दोनों टोटल करेंगे तो कितना होगा 11,900। वो टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 11,900, उसमें से माइनस करेंगे 5,600, तो डिफरेंस कितना बचेगा 6,300। ठीक है, अब ये 6,300 क्या हुआ हमारा डिविजिबल लॉस हुआ गाइस, और उस लॉस को हम क्या करेंगे पार्श्वी अनेरी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्श्वी को मिलेगा 4,200 और अनेरी को मिलेगा 2,100, ठीक है, ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना गाइस। अब ये डिविजिबल लॉस है क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, तो डिविजिबल लॉस 4,200 और 2,100 गाइस, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, तो 7 नंबर का जो एडजस्टमेंट है गाइस, वो आपको एडजस्टमेंट आपको वापस रीड करके दिखाता हूँ, उसको सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक। तो ऐसा बोला हमको गाइस, पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग हैंसी कैपिटल एज बेस। ठीक है, मतलब पार्श्वी और अनेरी जो ओल्ड पार्टनर है इनको मेंटेन रखना चाहते हैं इन लोग कैपिटल, ठीक गाइस, इन लोग कैपिटल को मेंटेन रखना चाहते हैं और न्यू फॉर्म में गाइस। और क्या बोला इसमें एक चीज जो बात है, टेकिंग हैंसी कैपिटल इज बेच, मतलब जो हेंसी का जो कैपिटल उसको बेच मान के गाइस, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेंसी का कैपिटल रखेंगे, देखिए गाइस यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बताता हूं मैं। तो हेंसी का कैपिटल क्या है गाइस, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास ओल्ड रेशियो, वो न्यू रेशियो कितना वो देखिए, यहाँ पे पार्श्वी पार्श्वी फिर उसके बाद अनेरी एंड हेंसी, ठीक, तो इनका रेशियो कितना है 3:9, 4:9, 2:9, ठीक है ना। अब हमें क्या बोला है, टोटल कैपिटल हेंसी कितना है गाइस, तो लिखेंगे टोटल कैपिटल हेंसी, तो कितना दिया था वो 40,000, ठीक है ना। कैपिटल हमें हेंसी का कैपिटल कितना दिया है 40,000। अब इसके कैपिटल को बेच मानना है, ठीक है, वो बेच मान के ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे उसको मेंटेन रखने जाते हैं न्यू फॉर्म में, ठीक है ना गाइस। तो बेच कैसे मानेंगे, तो उसके जो कैपिटल है 40,000 उसके रेशियो को करना ऑपोजिट कर देना, उसका रेशियो कितना है 2/9 है, ठीक है ना, 2/9 है, तो करेंगे इसको रेसिप्रोकल 9/2, ठीक है। अब जब 9/2 करेंगे तो ये गाइस कितना आएगा 1,80,000, ठीक है ना, कितना आएगा इस 1,80,000। देखिए 40,000 मल्टीपल 9 डिवाइड 2, तो ये आ जाएगा 1,80,000, ठीक है, ये टोटल कैपिटल आ गया इस, ठीक है ना, टोटल कैपिटल आ गया। अब ये टोटल कैपिटल क्या करेंगे पार्श्वी अनेरी और हेंसी इन लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो में, ठीक है ना गाइस। तो आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका करेंगे हम पार्श्वी का, तो लिखेंगे पार्श्वी कैपिटल, ठीक, तो ये 1,80,000 मल्टीपल, अब इसका रेशियो कितना है 3/9, ठीक है ना। तो अगर 1,80,000 को हम 3/9 से करेंगे, देखिए 1,80,000 मल्टीपल 3/9 कितना हुआ गाइस, ये आया 60,000, ठीक, किसका आया ये पार्श्वी कैपिटल 60,000, ठीक। अब अनेरी का करेंगे, अनेरी कैपिटल कितना दिया अनेरी का, वही टोटल कैपिटल 1,80,000 मल्टीपल, अब अनेरी का रेशियो कितना है 4/9, तो लिखेंगे 1,80,000 मल्टीपल 4/9 कितना होगा 80,000, तो ये अनेरी का कैपिटल, ठीक। और हैंसी का करेंगे, हैंसी का तो हमारा ये आएगा जो यहाँ पे आया है, कितना है 20,000, देखो फिर भी करते, देखो हैंसी कैपिटल कितना 1,80,000 मल्टीपल उसका रेशियो कितना है 2/9, ठीक है ना। क्या करते हैं 1,80,000 मल्टीपल 2/9, तो कितना हुआ,
तो ये करेंगे टोटल 40,000, ठीक है ना। तो ये 40,000 इसका आएगा इस, ठीक है ना, ये नहीं आया। 40,000 किसका आया, हैंसी का। ठीक, तो ये लोग मेंटेन रखना चाहते हैं गाइस। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक गाइस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अगर आपको ऐसा बोला हो कि ओल्ड पार्टनर मेंटेन रखना चाहते हैं कैपिटल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड गाइस, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 60,000, 80,000 और 40,000, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 60,000, 80,000, 40,000। ठीक गाइस, अब गाइस क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को क्लोजिंग करता हूं मैं, ठीक है। तो आपको क्लोजिंग करके दिखाता हूं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस, ठीक है। कैपिटल अकाउंट को क्लोजिंग कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हैंसी जो है, हैंसी का मैंने क्लोजिंग करा। तो हैंसी का डेबिट साइड का ज्यादा गाइस 20,000 और 40,000, ठीक है ना। 20,000 और 40,000 कितना टोटल हुआ, 60,000, ठीक है। वो 60,000 मैंने यहाँ पे लिखा। अब 60,000 में से 40,000 की जो एंट्री थी केस की, वो निकाल के बाकी डिफरेंस कितना बचा गाइस, 20,000, ठीक है ना। 20,000 बचा गाइस, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, क्योंकि हमें लास्ट में ऐसा बोला है करंट अकाउंट में लेके जाना है, तो यहाँ पर करंट अकाउंट लिखेंगे गाइस, ठीक है। 7 नंबर एडजस्टमेंट में हमें आगे ये बोला है करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो उसके लिए करंट अकाउंट यहाँ पे लिखा 20,000। नेक्स्ट, अब पार्सवी जो है, पार्सवी का क्लोजिंग करा। तो पार्सवी का डेबिट कैश साइड टोटल ज्यादा गाइस, ठीक है। कैश साइड टोटल कितना होगा, 1,30,800 है कैश साइड टोटल, ठीक है ना। 1,30,800 वो टोटल यहाँ पे लिखा। 1,30,800 में से 5,600, 14,000, 4,200 और 60,000 माइनस करा, डिफरेंस कितना है, 47,000 गाइस। और यहाँ पे लिखा करंट अकाउंट यहाँ पे भी, ठीक है ना। 47,000 क्या है डिफरेंस आएगा, ये लिखा करंट अकाउंट। सेम इसी तरह गाइस अंधेरी का टोटल करेंगे, तो अंधेरी का डेबिट साइड का ज्यादा गाइस, ठीक है। टोटल कितना है डेबिट साइड का, 99,100। वो टोटल यहाँ लिखेंगे 99,100 में से ये तीन अमाउंट माइनस करेंगे, तो डिफरेंस कितना का 1,800। और यहाँ पे लिखा करंट अकाउंट, मतलब अनेरी और हैंसी का करंट अकाउंट कहाँ पाया, क्रेडिट साइड। और सिर्फ पार्सवी का कहाँ पाया गाइस, डेबिट साइड करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो अगर पार्सवी का डेबिट साइड है, ठीक है, तो इसको बैलेंस शीट में लेकर आएंगे लाइबिलिटी साइड गाइस, ठीक है ना। तो लिखेंगे करंट अकाउंट पार्सवी 47,000। ठीक इसी तरह से अगर अनेरी और हैंसी का कौन साइड है, कैश साइड है, करंट अकाउंट, तो लेके जाएंगे कहाँ पे गाइस, इसको लेके जाएंगे एसेट में। तो करंट अकाउंट अनेरी 1,800, हैंसी 20,000, दोनों को प्लस करेंगे 21,800, ठीक है ना गाइस। उसके बाद किसका, अब ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है 60,000, 80,000, 40,000, ठीक है ना। तो इसको हमने कहाँ लेकर आ गए, कैपिटल में। तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। पार्सवी अनेरी हैंसी 60,000, 80,000, 40,000, तीनों का प्लस करा 1,80,000, ठीक गाइस। अब कौन सा अकाउंट क्लोजिंग करेंगे, कैश बैंक अकाउंट। तो कैश बैंक में 56,000 और 4,000, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 96,000। वही 96,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, उसमें तो कोई एंट्री है ही नहीं, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 96,000 गाइस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ले आएंगे हम लोग कैश बैंक 96,000 गाइस, ठीक है ना। अब दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए गाइस, ठीक है। तो कितना है टोटल हमारा, 3,20,800, 3,20,800। वो टोटल यहाँ पे भी 3,20,800 गाइस, ठीक है। तो हमारा आंसर कंप्लीट गाइस, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।